दोस्तों आप हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए पूमा इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों किस भारतीय एथलीट ने बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए पूमा इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों पीवी सिंधु जो है यह हाल ही में शादी के बंधन में बंधी हैं, तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रीब्रांडिंग के बाद श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का नया नाम क्या है? तो दोस्तों रीब्रांडिंग की गई है श्रीराम हाउसिंग की, और इसका नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नया नाम है ट्रू होम फाइनेंस। ट्रू होम फाइनेंस इसका नया नाम कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2500 वर्ष के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 2500 वर्ष के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बाढ़ नगर में। यह बाढ़ नगर में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों बाढ़ नगर जो है यह गुजरात में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, क्यूएस फ्यूचर स्केल इंडिया 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों क्यूएस फ्यूचर स्केल्स इंडिया 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक है दूसरी, यानी दूसरे स्थान पर भारत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय स्टॉक फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों 16 सदस्यीय स्टॉक फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों यह किया है महाराष्ट्र राज्य ने। यह महाराष्ट्र राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और दोस्तों मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु का, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं, और यह दोस्तों 25वें नंबर के बने हैं, और इन्होंने शपथ ली है।
तो दोस्तों ये है बी के सिंह। बी के सिंह मिजोरम के 25वें राज्यपाल बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिक्र हुआ है मिजोरम का, तो दोस्तों मिजोरम की राजधानी आइजोल है, याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य में शिकारी देवी अभयारण्य के पास इको सेनेटिव जोन घोषित किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में शिकारी देवी अभयारण्य के पास इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी अभयारण्य जो है दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में है और इसके पास इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड का भी, तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और दोस्तों देहरादून को वन नगरी के नाम से जाना जाता है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर का भी, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जिक्र हुआ है दोस्तों सिक्किम का भी, तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो दोस्तों इन सभी की राजधानी और उत्तराखंड की राजधानी के उपनाम को भी नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है श्री विनीत जोशी को। श्री विनीत जोशी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत रणभूमि दर्शन ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इसे लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। याद रखना दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अशोक चंद्र को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार अगले 2 वित्तीय वर्षों के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकसित दर क्या है? तो दोस्तों भारत की अगले 25 से 27 की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है, यानी जीडीपी दर क्या है? तो दोस्तों यह लगाई गई है 6.7% का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों यह किया है नई दिल्ली में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी संस्थान स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट विकसित करने के लिए सीडेओप्ट के साथ सहयोग कर रही है? तो दोस्तों यह कर रही है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की तरह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों कौन से संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।